अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं दुनिया के नंबर 1 और सबसे लाजवाब, सबसे मज़ेदार और सबसे क्रंची पालक आलू के पकोड़े। बनाने में जितने आसान, खाने में उतने ही मज़ेदार। चलिए फिर बनाते हैं आलू पालक के मज़ेदार से पकोड़े। यहाँ पर जी मैंने एक आलू को लिया और इसको कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद इसको मैंने 2 से 3 बार पानी में वॉश कर लिया और 2 से जब 3 बार पानी से वॉश करने के बाद इसको एक छलनी में डाल के रख दिया ताकि इसका पानी हो जाए ड्राई। अब एक और बाउल लेते हैं, उसमें सारे जो आलू हमने छलनी में डाल के रखे थे सबसे पहले वो शामिल करते हैं और इससे ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका। अब इसमें शामिल करते हैं एक छोटे साइज़ का प्याज। यहाँ पर प्याज़ों को स्लाइस में मैंने बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली थी। अब हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने तंदूरी मसाले का शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें अब मैं शामिल करूँगी वाइट पेपर और थोड़ी सी ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। जी, यहाँ पर पकौड़ों को खुशबूदार बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है मेथी कसूरी का और हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटा हुआ पिसा धनिया और थोड़ी सी हल्दी। और यहाँ पर क्या मैंने शामिल किए हैं ये वाले 2 कप बेसन के और इसे मैंने पहले छान लिया था और चुटकी भर इसमें शामिल कर दी अजवाइन। इससे भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इनको ऐसे ही मिक्स करेंगे। आप मेरी वीडियो को कौन से कंट्री, कौन से सिटी और कौन से विलेज से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, इससे मुझे खुशी होती है। ताज़ा पालक, नरम और मुलायम आलू और खुशबूदार मसाले और वो क्रंचीपन जो दिल को खुश कर देगा। और मज़े की बात यह है कि ये इतने मज़ेदार हैं, अगर एक खा लिया तो दूसरा हाथ खुद ब खुद पकौड़ों की तरफ बढ़ जाएगा। 5 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही रख दिया था। अब इसमें शामिल करते हैं पालक। पालक को भी मैंने धो के छाननी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए। एक छोटी कटोरी कटी हुई पालक की थी जो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसे भी करते हैं मिक्स और इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करते हैं क्योंकि सब्जियों का अपना पानी भी है। पानी उतना ही ऐड करें जितना ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही पानी शामिल किया था। अब इसमें शामिल कर देते हैं कटी हुई सब्ज़ मिर्च और साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल करते हैं। इससे पकोड़े बहुत फूले हुए और क्रंची बनेंगे। अब इस फिर से दोबारा से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जी चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी थी मैंने, उसमें ऑयल को भी डाल दिया था। यहाँ पर ऑयल हो गया है गरम। अब इसमें मैं हाथों की मदद से ही 1 बाय 1 करके इसमें पकोड़े डालूँगी। आप चाहे तो इनको चम्मच से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने शामिल कर दिए हैं कढ़ाई में 1 बाय 1 करके तमाम पकोड़े। आप इसे छोटे बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैंने इसे नॉर्मल साइज़ में बनाया है। अब कढ़ाई में पकोड़े ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई होने देते हैं और हल्का हल्का सा पकोड़ों के ऊपर डालते हैं घी और 2 मिनट के बाद अब इसकी कर देते हैं साइड चेंज। इनको ज़्यादा से ज़्यादा पकोड़ों को पकने में 8 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार क्रंची बनकर होंगे रेडी, क्योंकि पालक के जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ही खस्ता बनते हैं। अब इनकी सब की साइड हम कर देते हैं चेंज और पकोड़ों की दूसरी साइड को भी हम 5 से 6 मिनट पकने देते हैं और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। और माशाल्लाह यहाँ पर हो गए हैं जी 7 से 8 मिनट हमें पकोड़ों को पकाते हुए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं छाननी में। पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स ये थी ख़ास इफ्तारी की रेसिपी जो रमज़ान की रौनकों को मज़ीद बढ़ा देगी। तो जल्दी से बनाइए, दस्तरखान सजाइए और अपने प्यारों के साथ मिलकर इसका मज़ा लें। और हाँ, रमज़ान की बरकतें बांटें और दुआओं में याद रखें। यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची सुपर पकौड़े इज़ रेडी। जल्दी से ये रेसिपी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।